विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से कार्तिकेय मंडप से अब श्रद्धालु दो कतार में भस्म आरती में चलित भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे। इसके पहले भस्म आरती होते समय जिन श्रद्धालुओं को परमिशन नहीं मिल पाती थी वे दूसरे ही दिन अपने गृह नगर की ओर लौट जाते थे। अब चलित भस्म आरती से होटल व्यवसाय में भी काफी इजाफा होगा। दरअसल अब चलित भस्म आरती के बाद कोई भी श्रद्धालु बिना अनुमति के दर्शन लाभ ले सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को भस्म आरती का लाभ मिलने के कारण शहर में आने वाले श्रद्धालु रात्रि विश्राम यही करेंगे। इससे शहर के होटल व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। आम दिनों में केवल वे ही श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं जिन्हें अल सुबह होने वाली भस्म आरती की अनुमति मिल जाती थी। शेष श्रद्धालु दर्शन कर लौट जाते थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती के दौरान पंजीयनधारी श्रद्धालुओं के अतिरिक्त अन्य श्रद्धालुओं को सिंहस्थ 2016 में की गई व्यवस्था के अनुरूप कार्तिकेय मंडपम की अंतिम दो पंक्तियों से दर्शन कराया जाकर मंदिर परिसर से बाहर की ओर प्रस्थान कराए जाने पर विचार किया गया। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा श्रद्धालुओं के प्रवेश, निर्गम आरती में सम्मिलित होने के समय व मार्ग आदि विषयों पर चर्चा कर प्रायोगिक रूप से 7-8 दिन के लिए प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस संबंध में अगले 10 दिन में मंदिर के पुजारी पुरोहितों के साथ बैठक कर प्रशासक कलेक्टर को प्रस्ताव देंगे। कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। भस्म आरती से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा मुख्य बिंदु था। उसमें ये रहा कि भस्म आरती में काफ़ी सारे लोग जो रहते हैं जिनकी परमिशन नहीं हो पाती है। इस बीच में पीछे की साइड में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वे लोग वहाँ पर इकट्ठा ना हो, क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था बनती रहे। इसलिए से हम चलायमान भस्म आरती नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि जो दर्शनार्थी हैं, भस्म आरती के लिए जिन लोगों की परमिशन है वो लोग बैठे रहें। साथ में पीछे से जिन लोगों की परमिशन नहीं बनी है वो भी एक लाइन में जाके दर्शन करके निकल जाएं। ये सिर्फ अभी प्रायोगिक तौर पर चालू किया गया है 5 या 7 दिन। उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं देखा जाएगा। इसके साथ साथ एक नई व्यवस्था अगले सोमवार से हम लोग चालू करेंगे, जिसमें कि जो भस्म आरती में कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं, बुकिंग नहीं करा पाते हैं, ऑफलाइन भी घंटों की लाइन में रह के वो बुकिंग नहीं करा पाते हैं। ऐसे अगर श्रद्धालु कोई हैं जिनको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उनको एक तरीके से वॉक इन, जिसमें उनको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो कार्तिक मंडपम में एक तरफ से आके और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, भस्म आरती के दर्शन करके जा सकते हैं। चलायमान भी इसको बोल सकते हैं। ऐसी भस्म आरती की व्यवस्था हमारे द्वारा सोमवार को करी जाएगी। 7 दिन के लिए हम लोग इसको ट्रायल पे करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। महाकाल मंदिर समिति के भस्म आरती निर्णय को लेकर श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी जा रही है। कानपुर से आए श्रद्धालु ने बताया, हम लोग 2 दिन से भस्म आरती के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही। अब समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे चलित दर्शन हो सकेंगे। हम इससे ही धन्य हो जाएंगे। कल कानपुर से आया था, मैं मन्नी कानपुर से कल आया था। रजिस्ट्रेशन कराने गया था, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया, तो इस कारण फिर अभी दोबारा दर्शन फिर किए बाबा के। और अभी पता लगा कि मंदिर समिति ने एक बहुत अच्छा निर्णय ले लिया, जिससे उस निर्णय में यह हुआ है कि जैसे कि 2000 आदमी भस्म आरती में बैठता है तो उन 2000 आदमी को ही दर्शन हो पाते थे, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था वो बड़े निराश होकर जाते थे यहाँ से। तो अभी मुझे पता लगा, जैसे 1-2 लोगों से मैंने बातचीत करी, पता लगा निर्णय लिया मंदिर समिति ने कि जैसे कि अब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता उनको भी दर्शन करेंगे, दर्शन मतलब मिलेंगे बाबा के। एक लाइन चलेगी बैक गेट से, वो दर्शन चलते चलते लोगों को भस्म आरती में दर्शन होते रहेंगे। ये निर्णय जो मंदिर समिति ने लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया।